बीमारी होती है, कई सारी महिलाओं ने देखा होगा कि पहले के जमाने में बहुत समय देखा कि बच्चा पैदा हुआ और उसकी स्किन छूने से ऐसा लगता था कि बिल्कुल हम कागज का टुकड़ा या कुछ ऐसी चीज छू रहे हैं कि छूते ही भूल जाएंगे। ऐसे बच्चे कई सारे पैदा हुए, उन्हें ब्लू बेबी नाम की बीमारी होती है, क्योंकि उस समय माँ के जो घर में था जब वो तुम्हारे नाइट्रेट युक्त पानी पिया, ठीक है। तो जो नाइट्रेट युक्त पानी पीने से क्या हुआ, वो पूरा से किसके ऊपर पड़ा जाता है, बच्चे के ऊपर, और बच्चा जब जाते हैं ब्लू बेबी से कंटामिनेटेड हो गया, मतलब उससे उसको बीमारी लग गई, कोई बात से भेजा जा रहा है। इसलिए हो जा रहा है, सिर्फ इसीलिए सबसे बड़ी चीज जो है कि बहन जी अगर कल की हमें पता चले कि हमारे पड़ोस वाले को मान के चलो फ्लोराइड की वजह से या कोई अन्य कंटामिनेशन से मृत्यु हो गई, तो बहन जी आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे कि शायद हम जांच कर ले तो इसका कुछ सॉल्यूशन निकल आता, क्योंकि जो पानी की बीमारियां होती है वो एकदम नहीं दिखती है। पता चला आपका नहीं पानी पीना चालू कर रहे हैं और 10 साल बाद या 5 साल बाद उसका असर दिखे, तो जब वो असर दिखेगा तो दिक्कत किसको होगा, भाई आपका पड़ोस है या आपका गाँव है, एक परिवार के रूप में तो होता है भाई। गांव किसी का भी हो, मान के चलो अगर यहाँ पे औरैया में आए हैं और हमारे गांव से कोई बंदा आज यहाँ आ जाए तो हम बड़े सहूलियत उसको बैठाएंगे, क्यों, ये हमारे गांव से आया है। तो एक अपना घर की तरह ही होता है ना। जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, मान चलो अदर स्टेट या अदर कंट्री में चले गए और अब वहाँ पे एक भारत का कोई नागरिक मिल गया तो हम क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ का है, यही बोलते हैं ना भाई। अगर मैं मान चलो दुबई चला गया, वहाँ कोई भारतीय मुझे मिल गया तो क्या कहेंगे, यार हमारे यहाँ का भारतीय है, ये नहीं कहेंगे वो तो 200 किलोमीटर गाँव है। ऐसे ही होता है गाँव में, गाँव हमारा एक परिवार होता है, ठीक है। जो परिवार है उसकी सुरक्षा करना किसकी है, अगर किसी को जिम्मेदारी दी जाए, भाई आपको जिम्मेदारी दे दी कि आपको पूरे घर का भरण पोषण खाने से करना है और आपको जिम्मेदारी ना करें तो गलती किसकी मानी जाएगी, आपकी, ठीक है ना। तो ये जिम्मेदारी आपको दी जाएगी और इस जिम्मेदारी की बड़ी बात निभाई। कहता दिन का काम नहीं है, कहता देर का काम नहीं है। अगर आप लोग चाह लेंगे 5 लोग, अगर एक दिन पूरे गाँव में आप घूम लेंगे, केवल एक दिन, तो पूरे गाँव के हैंडपंप का सैंपल कलेक्ट कर देंगे और दूसरी तरफ का पूरा टेस्टिंग कर देंगे। एक टेस्टिंग में 10 से 15 मिनट लगता है, ठीक है। 100 हैंडपंप मैं कहता हूँ 2 दिन में कर लेंगे, 3 दिन में कर लेंगे, 4 दिन में कर लेंगे। लेकिन अगर कुछ कंटामिनेट पाए जाते हैं तो गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन लेगी, आज नहीं लेगी 2 दिन बाद लेगी। लेकिन जब सोने लगे कंटामिनेट तो गवर्नमेंट को 4 से 5 दिन में सोर्स को सही कराना पड़ेगा। अगर सही कराने लायक होगा तो सही कराएगा, नहीं तो उसको अटवा उसका डिकोडिंग करवाएगा, डिकोडिंग नहीं करवाएगा तो उसको बंद ही करेगा, फिर दूसरी आपको पेयजल की स्रोत की वो करेगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा बहन जी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक चीज बताइएगा, वैसे इतनी बहनें बैठी है हमारी, कोई ऐसी बहन है कम से कम 10 या 2-4 दिन बगैर पानी की जिंदा रह सकती है कोई? भाई एक आध में माँ देखो नवरात्रि और बोले सर हम पानी नहीं पीते भाई, कोई है, लेकिन मेरे हिसाब से वो भी बीमार पड़ जाती है बाद में, ठीक है। तो बगैर पानी के तो कोई जिंदा नहीं रह सकता, मुझे नहीं लगता, ठीक है। कोई आदमी रह सकता है जब आदमी पानी और पानी की अहमियत हमें नहीं है। पता चला समर चालू कर दी, 250 लीटर में भरा दिया, काय में बोले साहब कुछ नहीं, गाड़ी धो रहे थे, ठीक है। तो बहन जी गाड़ी धोने में तो हमने 250 लीटर पा दिया, लेकिन एक चीज पुरखा और पुराने लोग हमारे कह गए हैं, कोई भी चीज मिलती है नबी तुरी मिलती है हमें, तो जब हमारे इसको बर्बाद कर देंगे तो कल क्या होगा, हमें ही परेशान होना पड़ेगा। और एक चीज होती है, बूढ़ी माता जी बैठी है, बताएंगे आप काफी पुरानी हैं, आप ये बताइए जब आपकी शादी होकर आई थी आपके गाँव में तो पानी कितना ऊपर था, काफी ऊपर था ना। आज वही बोरिंग जो हो रही है, पहले वो 20 फुट में 25 फुट में पानी मिल जाता था, आज 250 से 300 नीचे मिल रहा है। और जब हमारे बच्चे आएंगे, जब हम लोगों के बच्चे आएंगे, उनकी उम्र बुढ़ापे की आएगी तब उनके समय पानी कितना पहुंचेगा, 300 से 400 नीचे। फिर क्या करेंगे, जब उनके 400 पहुंच जाएंगे तो उनके बच्चे जब आएंगे तो पानी खत्म हो जाएगा। और जब पानी खत्म हो जाएगा तब अहमियत समझ में आएगी, जब एक बोतल लेने के लिए 300 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा और इस चीज को बिल्कुल समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो बहन जी थोड़ा सोचिए और इस चीज में गहनता से, पैसे के ऊपर बिल्कुल न जाइए, ये आप एक जिम्मेदारी समझिएगा।